ओम शांति। कल हम सभी ने ब्रह्मा बाप की दूसरी विशेषता सुनी कि बाबा कैसे एकांत प्रिय के साथ साथ बहुत मिलनसार भी थे। आज हम बाबा की तीसरी विशेषता के बारे में जानेंगे कि कैसे बाबा ने आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास पक्का किया। बाबा को पहले दिन से ही आत्मिक दृष्टि व वृत्ति की धुन लग गई थी। ये सुंदर तपस्या बाबा ने लिखकर प्रारंभ की। कोई भी जब उनके सामने आता था तो वे उसे आत्मिक भाव से ही दृष्टि देते थे। इस अभ्यास से छोटे बड़े, गरीब अमीर, जाति पाति का भेद मिट गया और सभी को यही आभास होने लगा कि बाबा मेरा है। तो हम सब ब्रह्मावत्सों को भी आत्मिक दृष्टि वृत्ति के अभ्यास द्वारा लौकिक व व्यक्त भाव से ऊपर उठकर समान भाव रखना है। गायन भी है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। तो पहला पाठ है, भाई भाई की दृष्टि से देखो। दृष्टि बदलने से सब बातें स्वतः बदल जाती हैं। जब आत्मा को देखेंगे तो यह सृष्टि स्वतः पुरानी देखने में आएगी। दृष्टि बदलने से स्थिति और परिस्थिति बदल जाएंगी, गुण और कर्म बदल जाएंगे। इसलिए आत्मिक दृष्टि वृत्ति नेचुरल बनाने का अभ्यास करो। आपस में जब बात करते हो तो शरीर में होते हुए आत्मा को देखो। यही पहला पाठ जीवन में लाने से बाकी सब धारणाएं स्वतः हो जाएंगी। आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात जीरो स्थिति में स्थित होना, जिसमें पिछले कोई भी संस्कार नहीं रहते। इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास से सब कमियां खत्म हो जाएंगी। फिर सेवा में कमाल कर सकेंगे। आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनाने के लिए चित्र के अंदर जो चैतन्य है, देह के अंदर जो आत्मा है, उसे देखो और उसके गुणों को देखो तो देह भान से दूर हो जाएंगे। इसी मुख्य पुरुषार्थ से पुराने संस्कार, पुरानी बातें समाप्त हो जाएंगी। इस अभ्यास से ही दृष्टि पवित्र अर्थात शुद्ध हो जाती है, क्योंकि पहले दृष्टि देखती है ना, फिर वृत्ति जाती है। जैसे हम लाइट का कनेक्शन जोड़ने के लिए तार पे से पहले रबड़ उतारते हैं, ऐसे परमात्मा पिता के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए यह देह रूपी रबड़ उतारना है। माना अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना है और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाने की सेवा करनी है। जब मरजीवा बन गए तो पिछले जीवन की दृष्टि और वृत्ति समाप्त कर मैं आत्मा अशरीरी हूँ, मैं आत्मा अशरीरी हूँ, ये अभ्यास करो। जहाँ भी देखो, जिसे भी देखो, वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, क्योंकि जो आपकी वृत्ति में होगा वही दृष्टि से दिखाई देगा। यदि वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो दूसरों की दृष्टि वृत्ति भी चंचल होगी, साक्षात्कार नहीं करा सकेंगे। इसलिए अभ्यास करो कि मैं देह नहीं देही हूँ, तो दृष्टि बदल जाएगी। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनाओ तो दृष्टि और वृत्ति बदलने से यह नैनो जादू की डब्बी बन साक्षात्कार कराने के साधन बन जाएंगे। जितना हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, हमारे नयन, हमारी आंखें जादू की डब्बी का काम करेगी और सबको साक्षात्कार कराएगी। जब आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने के अभ्यास द्वारा अपना आत्मिक स्वरूप स्पष्ट और बहुत समय स्मृति में रहेगा, तब अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। यानी आत्मिक दृष्टि रखने से ही हमारे ओरिजिनल संस्कार, दैवी संस्कार उभर कर सामने आएंगे।
निरंतर तपस्वी बनने के लिए भी मस्तक, बुद्धि में, दृष्टि में आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी ना हो, चाहे रजोगुणी तमोगुणी संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं हो, पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बन जाए, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प भावना उत्पन्न होनी चाहिए। यही है आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। वह की पहली श्रीमत ही है आत्म अभिमानी बनने की। तो हमारा पहला व्रत है आत्म अभिमानी बनने का। अमृत वेले से ही चेक करना है कि पहला व्रत लिया है, उसी प्रमाण चल रहे हैं। देह को देखते भी आत्मा को देखो तो वृत्ति चंचल नहीं हो सकती। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनाने से दिव्य गुणों का आकर्षण अर्थात इसेंस, खुशबू, आत्मिक स्वरूप स्वतः दिखाई देगा। तो रूहानी राहत में रहने के लिए रूप की विस्मृति, देह की विस्मृति और आत्मा की स्मृति में रहे। ये सबसे महीन पुरुषार्थ है जो ब्रह्मा बाप ने किया, जो जीरो से हीरो बना देता है। आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से ही हम अपने अकाल तख्त नसीन बन अपनी एकरस स्थिति बना सकेंगे और अचल अडोल रह सकेंगे और बाप समान निराकारी निर्विकारी स्टेज स्वतः बन जाएगी। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, तो बातचीत करते हुए भी हमें मस्तक के बीच मणि को देखना है। मस्तक की मणि के बजाय शरीर रूपी सांप को नहीं देखना। सदा ये स्लोगन याद रखो व स्मृति में रखो कि देह को देखना माना बुरा देखना, देहधारी के प्रति सोचना, संकल्प करना यह बुरा है। न बुरा देखो न बुरा सोचो तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति स्वतः बन जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का किया और इसकी धुन लगा दी, ठीक वैसे ही हमें भी ब्रह्मा बाप समान आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनाने की धुन में रहना है। जिसको भी देखो मस्तक मणि है, आत्मा सितारा है, परम धाम से आया है। यही अभ्यास हमें पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।